हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने जो पिछले टॉपिक में एंगल्स पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ाए थे, उसी में हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। व्हाट आर अदर टाइप्स ऑफ एंगल्स। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, एंड देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, लीनियर पेयर एंड ट्राइंगल में अगर आपके दो एंगल्स गिवन हो तो कैसे हम थर्ड एंगल निकालते हैं, एंड क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में आपके पूरे कि या तो आपका पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे। अगर एक एंगल निकालने को आपको दे दिया जाएगा तो कैसे इवेलुएट करेंगे, राइट। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो एक एंगल गिवन होता है, दूसरा एंगल हमें निकालना होता है। इस केस में सपोज कर लीजिए 1-2 का सम 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका राइट एंगल है, इसमें से कोई भी दो एंगल में से एक एंगल आपका गिवन होगा, दूसरा आपको निकालना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे। सपोज करिए एंगल 1 जो दे रखा है आपका 30 डिग्री, और एंगल 2 आपसे पूछा जाए कि एंगल 2 की क्या वैल्यू होगी। तो याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 2 निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, 90 में से 30 डिग्री को माइनस करना है। तो दिस कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। 60 डिग्री आपका एंगल 2 हो जाएगा उस केस में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसमें कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपका एक एंगल 32 डिग्री दे रखा है, सपोज करिए एंगल 1 इज इक्वल टू 32 डिग्री, एंगल 2 आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री में से 32 डिग्री माइनस करेंगे तो आपका एंगल 2 निकल आएगा। तो क्या हो गया ये, दैट इज इक्वल टू 58 डिग्री। बार बार मैं ये जो शेप बनाती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री के बराबर है। क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो करना क्या है। करना आपको ये है कि आपको एक एंगल की वैल्यू गिवन है, दूसरे एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो निकालने के लिए आपको 90 में से वो एंगल माइनस करना है। तो कई बार पूछा जाता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री। फॉर एग्जांपल कोई भी एंगल दे रखे होंगे, गिवन एंगल 1 जैसे 54 डिग्री दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 90 में से 54 को माइनस कर दीजिए, एंड जो एंगल आएगा दैट इज आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 54 के लिए। इस केस में वो है 36, राइट। तो यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन कभी भी हो तो कॉम्प्लीमेंट्री जहाँ आ रहा है वहाँ ये फिगर आप अपने माइंड में रखिए कि फिगर से बता रहा है कि 90 डिग्री। जैसे कि मैंने प्रीवियस अपने जितने वीडियोस हैं उसमें 2 वीडियोस में ये कवर करा है कि 90 डिग्री का सिंबल ये है और ये सिंबल 90 डिग्री का है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप नोट डाउन कर लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री था। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हैं जिसका सम इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो जब भी आपका सप्लीमेंट्री एंगल आए तो आप याद रखिए कि स्ट्रेट लाइन दिस थिंग। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि स्ट्रेट लाइन मीन्स सप्लीमेंट्री निकालना है, 90 डिग्री मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो अब इस केस में एक कोई भी एंगल गिवन होगा, एक आपको निकालना होगा। सपोज करिए एक एंगल 1 आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो एंगल 2 निकालने को पूछा जाएगा। और ये भी इसका होता है कि व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको करना क्या है कि 180 में से वो नंबर जो आपका गिवन वैल्यू है इसको माइनस करना है। तो दिस कम्स आउट टू बी 120। तो देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू 120, और कैसे निकला, 180 में से आपने एंगल 60 को माइनस कर दिया तो 120 डिग्री आ गया। अब हो सकता है कोई ऑब्ट्यूज एंगल आपका हो, एंगल 1 सपोज कर लीजिए 110 डिग्री है, तो एंगल 2 निकालना हो। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि 180 में से 110 को माइनस करिए, 110 को माइनस करेंगे, एंड यू विल गेट जो एंगल आएगा वो हो जाएगा सप्लीमेंट ऑफ 110। तो दिस इज 70 डिग्री इन दिस केस, राइट।
जैसे कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट में दो का सम बराबर था 90 डिग्री, सप्लीमेंट में दो का सम बराबर है 180 डिग्री। तो आप फिगर अपने दिमाग में रखिए, अगर एक्यूट एंगल है तो इस तरह का है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल सपोज कर लीजिए है तो इस तरह का एंगल गिवन होगा और ये वाला आपको निकालना होगा। नोट डाउन कर लीजिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है जो दो लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। अब वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारा ये है, तो इस केस में जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है बाय दिस मीन्स ये जो दो लाइंस हैं उसमें आपस में एंगल्स बराबर होते हैं और इंटरसेक्टिंग एंगल्स कहते हैं हम इनको। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, सपोज करिए 1 है, ये 2 है, तो यहाँ हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट। इस केस में दो एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय मीन्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, मीन्स दोनों एंगल्स बराबर होंगे। इसी पेयर में जो सेकेंड एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो इस साइड बनेगा, यहाँ से ये एंगल्स आपस में बराबर होंगे। जैसे कि 1 और 2 बराबर हो, सपोज करिए इसका नाम 3 एंड 4 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इन दिस केस, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो कभी भी कहीं किसी फिगर में आपको इवैल्यूएट करना है, एक एंगल गिवन है तो आप इजीली दूसरा एंगल निकाल लेंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए क्या लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये आप नोट कर लीजिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता किसी फिगर में कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। तो देखिए दो पैरेलल लाइंस, उसको जो एक लाइन बाइसेक्ट कर रही मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन, जब ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है तो जो एंगल्स बन रहे हैं उनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ये देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब मैं बहुत सारी फिगर्स बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। 1 1 अलग अलग नाम दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा। अब दूसरे पैरेलल पेयर में देखिए कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं हर एक स्टेप पे बता रही हूँ आपको। अगर ये एंगल आपको गिवन है तो ये एंगल बराबर है 1 1, सेम वैल्यू देने का मतलब है ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बराबर होंगे। तो आपको कई बार निकालने को आता है कि ये एंगल की वैल्यू दी है, इस एंगल को पूछा, तो अगर आपको पता हो कि ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है तो बराबर होगा। आप नोट करते जाइए, इसके कई फिगर्स बनेंगे। एंगल 1 1 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 2 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 3 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 4 4 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आप नोट कर लीजिए सारे। ऑल्टरनेट एंगल्स, अब कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इतने नाम से, तो इजी ढंग समझिए। जहाँ Z का फॉर्मेशन हो रहा है या N का, ये दो अल्फाबेट्स अपने दिमाग में रखिए। दो पैरेलल लाइंस होंगी और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ देखिए Z कहाँ फॉर्म हो रहा है, Z ये बन रहा है, तो ये एंगल्स का क्या नाम है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर मैं यहाँ बना रही हूँ, ध्यान से देखिए। Z आपका ये भी बन रहा है बट ये उल्टा, ठीक है, ये ऑल्टरनेट। जब अंदर की तरफ है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोले जाएंगे। Z फॉर्म हो रहा है बट बाहर का, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोले जाएंगे। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर,
ये दोनों बाहर के साइड है, देखिए z जो बनता है उसके बाहर साइड, तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बोले जाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा ये सारे एंगल्स बराबर होते हैं। अगर सपोज करिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। ये अगर आपका ये एंगल 110 है तो दिस एंगल इज ऑल्सो 110 डिग्री। इफ इट इज सपोज करिए 35 डिग्री है तो ये एंगल भी 35 डिग्री होगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कहाँ ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा Z और या N, तो अब N का फॉर्मेशन भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे बनेगा, तो आप लोग को कोई डाउट ना हो। इफ टू पैरेलल लाइंस get intersected by a transversal, then different pair of angles are formed, जो कि corresponding हो सकते हैं, alternate हो सकते हैं। अब N का फॉर्मेशन ये बना, तो ये देखिए N बन रहा है, तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल बन रहा है, ठीक है। इसी की तरह अपोजिट हो जाएगा जब आप लेंगे, तो जैसे NU बन रहा है, ये एंगल है, और उल्टा जैसे बन रहा है NU, तो ये बन रहा है एंगल। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स की पहचान है कि कैसे निकालें, आप नोट कर लीजिए। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हमेशा याद रखिए कि लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कि सम जो है वो आपका बराबर है 180 के। तो लीनियर पेयर में एक एंगल गिवन होगा, आपको दूसरा एंगल निकालना होगा, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो जो भी वैल्यू, अगर सपोज करिए एंगल 1 की वैल्यू नहीं गिवन है, एंगल 2 गिवन है आपको 120 डिग्री, तो एंगल थर्ड जो एंगल मतलब आपको ये जो 1 निकालना है वो हो जाएगा 180 माइनस एंगल 120, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और लीनियर पेयर में बच्चे इसलिए भी कंफ्यूज रहते हैं, अगर लाइन यो है तो भी ध्यान रखिए आप कि ये लीनियर पेयर ही है, क्योंकि ये है एक स्ट्रेट लाइन जिसमें एक एंगल गिवन है, दूसरा एंगल आपको निकालना। सपोज कर लीजिए ये आपको गिवन है 35 डिग्री, तो ये जो निकालना है उसके लिए 180 में से 35 माइनस कर दीजिए। तो सिंपल 180 में से 35 माइनस करिए तो यू विल गेट 5, 7 में से 3 है 4, 145 डिग्री। दिस कम्स आउट टू बी 145 डिग्री। तो लीनियर पेयर कहीं पे भी बार बार मैं कोशिश इसलिए कर रही हूँ समझा दूँ ताकि आगे मैं ट्राइंगल्स पढ़ाने वाली हूँ, ट्राइंगल्स पे एंगल्स का निकालना मीन्स हाउ टू इवेल्युएट डिफरेंट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल। So in that case you should know linear pair is nothing but it is the sum of two angle is equal to 180 डिग्री। नोट कर लीजिए, कहीं पे भी लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है कि यूं गिवन कोई भी लाइन हो सकती है, बट वो स्ट्रेट होनी चाहिए और उसको एक वहाँ से एंगल फॉर्मेशन के लिए एक कुछ बन रहा हो वहाँ पे, राइट। तो 1 और 2 हो सकता है, ये 1 और 2 हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है, एनीथिंग। नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ मैंने तरह तरह के ट्राइंगल्स बना रखे हैं, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है एंड राइट एंगल, एंड थर्ड आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इस केस में आप जब भी पढ़ते हो तो 2 एंगल्स गिवन होते हैं, आपको एक एंगल निकालना होता है, तो यू शुड नो कि कैसे निकलेगा। सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो पहली चीज़ ये याद रखिए सब बातें कि ए बी सी, यहाँ पे सी डी ई ले लीजिए, सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो एंगल इस ट्राइंगल में सम ऑफ 3 एंगल शुड बी इक्वल टू 180। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से 2 एंगल्स आपके गिवन है, एंगल ए नहीं गिवन है, तो मैं उसकी जगह एंगल ए ही लिख रही हूँ और बी की जगह 60 डिग्री एंड सी की जगह 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180। तो अब आपको जब ये एंगल निकालना है तो क्या करना है, इन दोनों एंगल्स को ऐड करना है। तो ये दोनों जब एंगल्स आपने ऐड करे तो वो एंगल बराबर हो गए 90 डिग्री के। 180 में से 90 डिग्री माइनस करना है, ठीक है। मैंने एंगल्स ऐड करे थे 60 + 30 दैट इज 90 डिग्री, और डायरेक्ट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री
एंड लेटर ऑन ये जो 90 डिग्री है इसको आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, जो कि आपका आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, कई बार ये सिंबल भी लगा रहता है, तो इस सिंबल से आपको जैसे मैंने पहले बताया कि दैट मीन्स वो 90 डिग्री है। अब देखिए, अगर कहता है क्वेश्चन कि एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, अब आपको रिमेनिंग एंगल्स पता नहीं, तो इसमें आपके ये दो एंगल्स बराबर अगर हैं तो आप x प्लस एक्स लिखेंगे या y प्लस वाई, जो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप C और E की जगह x रख लीजिए, डिग्री प्लस ट्वाइस एंगल x इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप देखिए, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अलजेब्रा का एक सिंपल रूल है a प्लस ए इज इक्वल टू 2b, तो वहीं x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, देखिए ये स्टेप को जरा ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आपको जो क्या करना है, आपका ये जो नोन एंगल है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, टेक दिस टू द राइट हैंड साइड। So twice angle x is equal to 180 minus 90 डिग्री। ये जब आप करेंगे तो ये comes out to be 90 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो ये है कि twice angle x is equal to 90 डिग्री, so angle x is equal to 90 upon 2, that is equal to 45 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू 45 है, इसका मतलब 45 प्लस 45 प्लस 90, 45 प्लस 45 दैट इज 90, 90 प्लस 90 दैट इज 180। तो ये आपका निकल आएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x होता है। अब देखिए, मैंने वो रब कर दिया। अब देखिए ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसमें एक एंगल 110 है, एक 30 डिग्री है, आपको ई एंगल निकालना है। तो अगेन क्या करना है, एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180। अब जो जो गिवन होते हैं उसको लिख लीजिए। एंगल E नहीं गिवन है उसको एज इट इज रखिए। एंगल G F गिवन है 30 डिग्री, राइट 30 डिग्री। हियर इट इज 110, तो राइट ऑन 110 दैट इज इक्वल टू 180। इतनी चीज क्लियर। एंगल 3 एंगल E इज इक्वल टू 30 प्लस 110, आपका यहीं पे चलिए पहले लिख देते हैं 140 डिग्री। एंगल E इज इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे हम, ये जो नोन वैल्यू है इसको कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड, माइनस 140, दिस गिव्स यू 40 डिग्री। कभी कभी चेक करना है तो आपने जो वैल्यू निकाली है उसको पुट करके देखिए कि आपकी वैल्यू 180 आ रही है। तो 40 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 70, 70 प्लस 110 दैट इज 180। LHS आपका RHS के बराबर होना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कहीं गलती। अब यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा है, उसको ध्यान से देखिए पहले। ये आपका एक ट्रायंगल है जिसमें मेरा ये एंगल, ये अगर एक कोई एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो कैसे निकालेंगे। सपोज कर लीजिए ये 120 है, ठीक है, ये 120 दे रखा है और सपोज करिए ये कुछ भी मान लीजिए आप 60 डिग्री मान लीजिए, चलिए 60 डिग्री मान लीजिए, ठीक है, और तब आपको निकालना है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि आपको बाहर का एंगल गिवन है, एक अंदर का एंगल गिवन है, कैसे निकलेगा। इसको पढ़ाने से पहले मैंने यहाँ पे आपको लीनियर पेयर बताया था, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये एंगल आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो इस एंगल को निकालने के लिए आप समझिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये आपका एंगल 120 है। तो ये निकालने के लिए क्या बताया था मैंने कि 120 को 180 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप 120 को 180 माइनस 120 करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री आ गया। अब आप देख सकते हैं कि दो एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल आप इजीली निकाल लेंगे। तो वो क्या फॉर्मूला होगा, अगेन
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए आपको निकालना है, दो एंगल्स गिवन है, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। So angle A is equal to 180 minus 120 degree. That comes out to be 60 degree only, right? तो इस केस में आप इजीली निकाल लेंगे। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए। मैं ऊपर के रब करके आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, ध्यान से देखिए उसको भी। ये मैं पूरा रब कर दूँ। आपका जो ट्राइंगल होता है वो किसी भी शेप में कहीं पे भी हो सकता है। सपोज करिए कि आपका यूं ट्राइंगल है, तो आपका ये एंगल गिवन है, और सपोज करिए ये एंगल गिवन है कि ये 30 डिग्री है, और ये एंगल गिवन है कि आपको ये 110 है डिग्री। तो आप पहले ये निकालेंगे, तो ये एंगल क्या निकलेगा, 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। तो इसको एंगल x मान लीजिए, इसको एंगल y मान लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो। ए बी सी में आपका ये लाइन जा रही है डी, तो एंगल, ये एंगल गिवन है। बहुत बच्चों को एंगल पढ़ना ही नहीं आता कि पढ़ते कैसे हैं। तो याद रखिए जो गिवन होता है वो हमेशा बीच में आएगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ना भी बताया था, हाउ टू रीड एंगल ए सी डी दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंड एंगल ए सी बी ये आपको निकालना है। तो एंगल सी का एक पार्ट गिवन है जो आउटर है, इंटीरियर आपको निकालना है। तो इन दिस केस x इज इक्वल टू एंगल x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आप करोगे। फिर वहाँ से कहोगे एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री दैट कम्स आउट टू बी 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री आ गया। अब आपका ये 70 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, y निकालना है। तो आप क्या कहेंगे, एंगल x प्लस एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल y is equal to 180 degree because sum of three angles of a triangle is equal to 180 degree. So in this case 70 degree plus 30 degree plus angle y जो आपको निकालना है उसको as it is रखिए। एंगल y is equal to क्या हो जाएगा बताइए, 180 में से हम पहले इन दोनों को सम करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। y is equal to 180 degree minus 100, तो this comes out to be 80 degree। ये डिग्री का साइन है, आपको बार बार लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सम हमेशा, पहले भी बताया मैंने कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो ये एंगल आपका 80 डिग्री आ गया। इस तरह से कोई भी इरेगुलर फिगर कहीं पे भी बना हो, सपोज करो यहाँ पे आपका एक बन रहा हो, इस तरह से कोई ट्रायंगल बन रहा हो, आप इसमें निकालना है, और इसमें ये दे रखा है। अब सिंस ये एक एक्यूट एंगल बन रहा है या ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, वो डिपेंड करता है। कोई भी एंगल बन रहा है, सपोज करिए ये आपका बन रहा है एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे आपका 100 डिग्री दे रखा है, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो इसको निकाल लिए, पहले इस एंगल को इवेल्युएट करिए, उसके बाद रखिए। सपोज करिए 80 है, यहाँ कुछ वैल्यू दे रखी हो आपकी 40 डिग्री, तो आप ये निकालेंगे 60 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। क्वाड्रिलेटरल्स में आपके 4 एंगल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल कोई भी फिगर है, जैसे कि अगर आप रेक्टेंगल लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। उसमें आपको पता है कि ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। स्क्वायर लेते हैं तो वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। रोम्बस लेते हैं तो वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है, सारे साइड्स बराबर होते हैं। आप ट्रेपेजियम लेते हैं दैट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स कहलाते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल्स क्या क्या हो सकते हैं। पैरेललोग्राम दैट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ऐसे ही मैंने 2 क्वाड्रिलेटरल्स ऊपर ड्रॉ करे हैं, जिसमें एक में ऑब्ट्यूज एंगल रखा है, एक में हमने एक्सटीरियर एंगल गिवन रखा है, इंटीरियर निकालना है। तो मैं बार बार ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि अंदर का एंगल आपको निकालना पड़ता है, और निकालने के लिए आपको लीनियर पेयर फॉलो करना पड़ता है, लीनियर पेयर लगाना पड़ता है।
तो इस केस में ये 75 दे रखा है, पहले आप ये वाला एंगल निकालिए, इसकी क्या वैल्यू होगी। सपोज कर लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं एंगल एक्स। दो एंगल निकालने हैं एक्स एंड वाई। तो एंगल एक्स में ये सारे फिगर्स बताए क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एंगल एक्स प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 75 डिग्री, तो दैट कम्स आउट टू 105। तो आपको पता चल गया एक आपका एंगल है 105 डिग्री, एक 70, एक 60 एंड सम इज इक्वल टू 360। अच्छा ये मैंने पहले बताया नहीं था। तो सम इज इक्वल टू 360 होता है, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। और अगर ना याद रहे तो समझिए सिंपल सा फिगर है क्वाड्रिलेटरल, 4 डिग्री का 4 मतलब एंगल्स का फिगर है, उसको बीच में डिवाइड करेंगे तो दो एंगल्स बन गए। तो एंगल का दो ट्राइंगल्स बन गए। एक ट्राइंगल का सम 180, तो 180 प्लस 180 दैट गिव्स यू 360। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 360 डिग्री है, तो इसमें हमारे क्या क्या एंगल्स गिवन है, डी नहीं गिवन है। और कौन सा डी नहीं गिवन है, यहाँ डी जैसे मैंने लिख दिया है, बट आप समझिए यहाँ डी क्या लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी डी सी, यूँ लिखना चाहिए था to avoid any sort of confusion over there, because D एंगल बाहर का भी है अंदर का भी, आप अंदर का कंसीडर कर रहे हैं। तो एंगल बी डी सी, अगर हम बाहर का कंसीडर करते हैं बी डी जो भी नाम दे देते ई एफ जो व्हाटएवर, तो इस केस में आपने x निकाल लिया 105 डिग्री है, अब y निकालना है 60 डिग्री प्लस आपने 105 डिग्री निकाला, ये 70 डिग्री दे रखा था 360। अब ये जो तीन एंगल्स हैं इनको ऐड कर लीजिए, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 105 दैट मीन्स आपका क्या हो गया 235। अब एंगल y निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में से 235 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप 235 माइनस करेंगे तो आपका क्या एंगल आ रहा है 125। 0 में से 5 गया 10, मतलब आपने कैरी फॉरवर्ड लिया था, वहाँ पे बोरो करा था 10 बनाया था, एंड 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 125 ये एंगल बन गया। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये देख लीजिए ना। ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है इसमें हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल 2 लिए, ये 2 दिखाने के लिए। तो अगेन A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपका एंगल A दे रखा है 135 डिग्री, B दे रखा है 60 डिग्री, C दे रखा है 130 डिग्री एंड D आपने X रखा है क्योंकि आपको निकालना है। तो याद रखिए तीन एंगल्स तो गिवन होंगे, या कुछ ऐसा दे रखा हो 90 डिग्री दे रखा हो तो लिखा होगा उस पर डायग्राम बना होगा 90 डिग्री का, या एक एक्सटीरियर का एंगल दे रखा होगा इंटीरियर का निकालो, तब दो एंगल गिवन है उससे वैल्यू होता है। तो इस केस में आप ये तीन चीज़ें ऐड करिए, ये आपका हो गया 195 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 360 डिग्री, 325 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल x की वैल्यू निकालने के लिए अगेन आपको सेम चीज़ करनी है, जो गिवन वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड ले जाइए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इट कम्स आउट टू बी 35 डिग्री। 360 में से 325 गए तो आपको मिल गया 35 डिग्री। एंगल x की वैल्यू 35 डिग्री होगी।
तो इस तरह से हम एंगल्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं, चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो। मैं फटाफट से आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। आज हमने क्या क्या करा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसके दो का सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और कहा जाता है कि इवैल्यूएट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन एंगल। तो याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री में आपका ये फिगर याद रखिएगा हमेशा। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री में ये फिगर याद रखिए, ये सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटरसेक्टिंग एंगल्स जब निकालते हैं हम, इंटरसेक्टिंग एंगल्स दो लाइंस आपस में बाइसेक्ट करती हैं और वो फॉर्म करती हैं, वी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। जो ये वी बनता है ये बराबर है, मीन्स 1 1 बराबर है, 2 2 बराबर है। ये इंटरसेक्टिंग एंगल्स हो गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं इसको। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स में दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है। ये लाइन ये आपस में करस्पॉन्डिंग है तो बराबर है, 2 2 बराबर है, 3 3 बराबर है, 4 4 बराबर है। मीन्स जहाँ जहाँ मैंने 1 1 लिखा है वो दोनों एंगल्स बराबर हैं, 2 2 एंगल्स बराबर हैं, 4 4 बराबर है, 3 3। अब यहीं पे आप देखिए 1 + 2 कितना होगा, 180। ये एक स्ट्रेट लाइन में बन रही है। सिमिलरली 1 + 2 कितना होगा, 180। 1 + 2 कितना होगा, 180। तो ये भी चीज़ अपने दिमाग में रखिए, कई बार इवेल्युएट करने को आता है। ऑल्टरनेट एंगल्स में ये ऑल्टरनेट Z बनाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, N बनाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यो जब दो लाइंस हैं और बाइसेक्ट हो रही हैं तो ये बन रहा है एंगल, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। पूछा जाता है कि अगर ये एंगल्स बराबर हैं तो रीजन बिहाइंड इट तो आपको देना है, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहिएगा, इंटरसेक्टिंग एंगल्स कहिएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स कहिएगा। लीनियर पेयर तो सब में ही देखिए, लीनियर पेयर तो बन ही रहा है, ये भी लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है। यहाँ पे अगर ये गिवन है, ये निकालना है, देन ऑल्सो इट्स अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ट्राइंगल, और ट्राइंगल में मैंने आपको वैरायटी ऑफ ट्राइंगल्स बताया कि ट्राइंगल में आप कोई भी लें, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जब भी आप कुछ भी करेंगे तो दो एंगल्स गिवन होंगे, थर्ड निकालना होगा। और उसमें ट्विस्ट करके क्वेश्चन ये आता है कि एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो आप पहले उसका अंदर का एंगल निकालिए, उसके बाद फॉलो करिए। तो सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू A + B + C इज इक्वल टू 180, ये याद रखिए। एंड क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइडेड फिगर है जिसमें कि सम जो है वो बराबर है आपका 360। कंफ्यूज हो जाएं कि 180 की जगह ना याद आए कि इसका सम किसके बराबर होता है, तो याद रखिए कि आप एक डायगोनल से इसको बाइसेक्ट करिए तो दो ट्राइंगल्स बने, और एक ट्राइंगल का सम 180 होता है तो दूसरे का भी 180। तो 180 + 180 दैट इज इक्वल टू 360, या 180 × 2 दैट इज 360। ओके, ये हमारा टॉपिक एंड हुआ। तो आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।